हे देयर माय शर्लॉक होम्स, जिनको आज पता करना है कि क्या वो रिलेशनशिप में मैनिपुलेट हो रहे हैं या नहीं, या क्या वो रिलेशनशिप में मैनिपुलेट कर रहे हैं या नहीं. So here I am, Dr. Garima Gupta, a mental health coach, psychologist and psychotherapist with you on this journey. Realize करने के लिए कि क्या आपकी रिलेशनशिप में या आपके आजू बाजू किसी रिलेशनशिप में मैनिपुलेशन है या नहीं है. So let's go and deep dive into this journey to realize what are signs and symptoms of manipulation. और क्या पता अंदर आपके भी किसी के ज्वालामुखी हो जो फटने को तैयार हो कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ ऐसी हम कोई चीज़ छोड़ रहे हैं, कहाँ से हमारी रिलेशनशिप में ये चीज़ आ रही है कि आई एम फीलिंग डाउन, आई एम फीलिंग मैनिपुलेटेड एंड लेट डाउन. सो आज हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे ये सब डिस्कस करने वाले हैं. बने रहिए मेरे साथ. बचपन से ना हम सुनते चले आ रहे हैं, इफ़ यू डू दिस या इतने नंबर आएंगे तो आपको एक मिल्टन की वाटर बॉटल मिलेगी, इतने नंबर आएंगे तो आपको बारबी मिलेगी, इतने नंबर आएंगे तो बेटा आपको ये मिलेगा. ये सब भी मैनिपुलेशन का पार्ट है. हमें रियलाइज नहीं होता. काश मेरे पेरेंट्स मुझको ये बताते, अगर ये करोगे इतने नंबर लाओगे तो तुमको ये लाइफ में ये सक्सेस मिलेगी और ये मॉनेटरी या फाइनेंशियल बेनिफिट्स आपको मिलेंगे. बट वो किस तरीके से उसको घुमा के कहते थे, ये करोगे तो ये होगा, ये नहीं करोगे तो ये होगा. तो एक डर की जगह मेरे अंदर ने ले ली थी. सो इस जर्नी पर हम ये चीज़ें भी रियलाइज करेंगे आज की कैसे हमारे इमोशंस के साथ मैनिपुलेट किया जाता है. जब हम इस चीज़ में वाइजर हो जाएंगे, हम समझ जाएंगे कि ये मैनिपुलेशन है और ये सही नहीं है, शायद हम उसको करना भी बंद करेंगे और आगे उसकी लेगेसी पास ऑन करना भी बंद करेंगे. वी हैव ऑल सीन द मूवीज, राइट, जिसमें एक आइडियल फैमिली होती है, खूब रिच होती है, लंबी लंबी गाड़ियाँ होती हैं, राइट, बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं एंड दे हैव ऑल द सॉर्ट ऑफ लग्जरियस गुड्स दे वांट टू. या फिर उनकी रिलेशनशिप्स इतनी स्ट्रांग होती है, रोमांटिक होती है, लाइक शाहरुख खान, राइट. ये सब देख देख के हम बड़े हुए हैं और हम ये सीखते हैं कि नहीं, एवरीथिंग इज रोजी अराउंड अस, which is not true in real and practical life. So let's be the Sherlock Holmes of our own lives and see क्या हम मैनिपुलेट करते हैं या होते हैं. तो बने रहिए यहाँ पे. साइन नंबर 1, एक्सेसिव कॉम्प्लीमेंट सिंड्रोम. अगर आपका पार्टनर, स्पाउस या कोई भी आपको एक्सेसिव कॉम्प्लीमेंट्स देता है, बॉम्बार्ड कर दे कॉम्प्लीमेंट्स में, ऐसा लगता है आप इंडियन आइडल के विनर हो या मिस यूनिवर्स हो, यू नीड टू थिंक ट्वाइस अबाउट इट. बिकॉज हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है कि वो आपके इमोशंस के ऊपर कंट्रोल लेना चाहते हो. पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि वो आपकी सेल्फ एस्टीम पे कंट्रोल लेना चाहते हो, क्योंकि फिर आपको उनमें कोई कमी दिखेगी ही नहीं, क्योंकि उनको आप में कोई कमी देखने को दिख नहीं रही है. एंड इस केस में ज़्यादातर पार्टनर, स्पाउस या कोई भी अपनी कमी छुपाने के लिए आपको शावर करते हैं कॉम्प्लीमेंट्स से. You make me want to be a better man. So mind it, ये ब्रेन गेम्स में ना, मैनिपुलेशन में, कभी आपके पार्टनर, स्पाउस या किसी भी रिलेटिव के अंदर कुछ और ना चल रहा हो अपने लिए, जो कि वो आपको बताना नहीं चाहते, क्योंकि आपने तो एक ग्लास पहन रखा है बॉस लवी डवी कॉम्प्लीमेंट्स का. Sign number 2 of being manipulated is playing mind games. Mathematical mind games हो जाते हैं. आपको समझ नहीं आता आपको क्या बोलना है, कब बोलना है, और वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो जाती है कि उसको सॉल्व करने के लिए आपको मिनट नहीं, सेकंड नहीं, दिन चाहिए होते हैं. एंड ड्यूरिंग दैट फेज आई थिंक आप अपने पार्टनर को प्लीज करने में लग जाते हैं या बात करने में लग जाते हैं, या दे जोन यू आउट, कंप्लीटली घोस्ट यू आउट. सो अगर ऐसी कंडीशन है कि किसी प्रॉब्लम को आपने कॉम्प्लेक्स करके मैथमेटिकल अलजेब्रिक इक्वेशन बना रखा हो जो कि आप दोनों से सॉल्व ना हो रही हो, दैट मीन्स यू नीड टू थिंक ट्वाइस अबाउट इट. मे बी वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ना हो, कॉम्प्लेक्स इंसान हो आपके साथ. साइन नंबर 3 इज पावर प्ले. नाउ दिस साइन इज वेरी इजी टू रिकॉग्नाइज, बिकॉज आपको ही पता होता है आप जो कुछ भी कर रहे हो ना, वो उन्हीं के टर्म्स पे कर रहे हो. यू ऑलवेज ट्राई टू डू थिंग्स टू प्लीज देम, देयर वे, दैट टू.
चाहे वो इंटीमेसी के ड्यूरिंग हो, आप उनके हिसाब से रोल प्ले कर रहे हो, चाहे आप किसी भी वे में खाना उनके हिसाब से बना रहे हो, या आप कुछ और घर की सफाई या ऑब्जेक्ट रखना उनके हिसाब से कर रहे हो. When you start doing things according to your spouse, partner, relations, you are being manipulated. Because इसमें आपकी अपनी own feelings, अपने own emotions तो matter ही नहीं कर रहे हैं. You are just doing the things the way they want you to do, not the way you want to do them. लास्ट टाइम आपने रेस्टोरेंट में अपने लिए खाना, अपनी फेवरेट डिश कब ऑर्डर की थी? गौर से सोचिएगा इस चीज़ को. बिकॉज एवरी टाइम यू गो आउट विद योर फैमिली, कुछ भी खा लेंगे, जो आ रहा है उसमें से थोड़ा थोड़ा ले लेंगे. राइट, दीज आर द कॉमन फ्रेजेस दैट वी स्पीक अ लॉट मोर ऑफन. डोंट बी मैनिपुलेटेड बाय एवरीबडी और इंटिमिडेटेड बाय एवरीबडी अराउंड यू. अपनी ओन पर्सनैलिटी को पहचानिए और उसको जिंदा रखिए. साइन नंबर 4, द इंटिमिडेटिंग इंटेरोगेशन. ट्रू, सही सुना आपने. कॉन्स्टेंटली इट्स लाइक, आपने क्या खाया था, कल कहाँ गए थे, 24 आवर्स में आपने क्या क्या किया, कब सोए थे, अच्छा टूर पे हो, किस किस से बात कर रहे हो, गिव मी योर फोन, लेट मी चेक इट आउट. कंटिन्यूअसली आपके पर्सनल बाउंड्रीज को इंटरोगेट किया जाता है. पर्सनल बाउंड्रीज, पर्सनल स्पेस में घुसकर उसको वैलिडेट किया जाता है. आपके स्कूल में कौन कौन से टीचर्स थे, क्या क्या नाम थे, कौन कौन फ्रेंड्स थे स्कूल में, उनमें से अब कौन कौन कॉन्टैक्ट्स में है, क्यों? When the questions become too personal, which are uncomfortable to answer and don't matter to me at all, that means I am going through manipulation. Sign number 5 of manipulation is that old saying, guilt trip. आपको गिल्ट ट्रिप होने लगती है. जिस चीज़ में आपकी गलती नहीं भी है ना, उसमें भी आपको अपनी गलती लगने लगती है. योर पार्टनर, योर स्पाउस और योर पेरेंट और एनीबडी इन योर लाइफ मेक्स यू फील गिल्टी एंड मेक्स यू रिग्रेट अबाउट थिंग्स यू डू इन योर लाइफ. आपके तरीके गलत हो जाते हैं, आपकी सोच गलत हो जाती है, आपका सब कुछ गलत हो जाता है. बिकॉज इट इज़ नॉट देयर वे, दिस इज योर वे एंड यू आर मेड टू फील गिल्टी अबाउट इट. क्या करूं मैं, खाने में ये बनाया था, मुझे तो ये खाना था मम्मी. अब मम्मी सोचने लग गई है, यार मैं पहले पूछ लेती, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, बच्चा भूखा रह गया. दिस इज ऑल मैनिपुलेशन. दिस इज ऑल साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ बीइंग ऑन अ गिल्ट ट्रिप, गिल्ट रोड एज अ मैनिपुलेशन. सॉरी, बट आप कहीं कठपुतली तो नहीं बन रहे हैं. अगर आपको ऐसा लगता है तो दिस इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड्स. सुबह से उठ के आप सारा काम कर रहे हो, देन ऑल्सो यू फील गिल्टी, दैट मीन्स यू आर बीइंग मैनिपुलेटेड. You have to become your own hero. You can't let everybody guide you what to do, what not to do. और क्या नहीं हुआ है उसके लिए भी आपको दूसरों की इजाजत की जरूरत नहीं है. बात कीजिए, कमिट कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए एंड देन थिंग्स विल बी इजी फॉर यू. साइन नंबर 6, द फन किलर सिंड्रोम. मान लीजिए आप डेट पर गए हैं अपने पार्टनर के साथ, अपने रिलेशनशिप में आप डेट पर गए हैं, राइट? एंड वहाँ जाके यू वॉन्ट योर पार्टनर, स्पेशली मी, इफ आई वुड हैव बीन इट, आई वुड हैव आस्क्ड माई पार्टनर टू अज्यूम माई पार्टनर टू फोकस ऑन मी. मैं कैसी लग रही हूँ, कॉम्प्लीमेंट मी, वेदर दिस कलर इज सूटिंग मी और नॉट. एंड हियर माई पार्टनर इज वाइनिंग अबाउट वाई द टेबल इज नॉट लेड प्रॉपरली, वाई द वेटर इज नॉट सर्विंग, वाई इज इट ऑल्सो स्लो, सर्विस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. एंड कंटिन्यूसली दे मेक इट अबाउट देमसेल्व्स विदाउट फोकसिंग ऑन द पर्सन आई एम राइट नाउ. अजीब लगा ना सुनकर? मैं तो फन के लिए गई थी. It was a relaxing time for me. It was a quality time for me. But they made it sure they choose it to make the worst evening of my life. ऐसा करना है मतलब मैनिपुलेट करना है, बिकॉज इन दी एंड सब कुछ उन्हीं के बारे में होता है एंड दे आर सो वाइनिंग एंड कंप्लेनिंग अबाउट एवरीथिंग दैट दे किल द फन अराउंड यू. आप फ्रेंड्स के साथ गए हो एंड यू फाइंड दैट वन फ्रेंड इन द ग्रुप who's not enjoying and continuously complaining. Would you like it? No. You would ignore that friend and do whatever you want to do, right? इसकी तो आदत ही है हमेशा हर चीज़ में कुढ़ने की या चिक चिक करने की. So realize that you are not getting manipulated by that friend. So बाकी relations में भी manipulate होना बंद कीजिएगा. ये तो सब हो गए साइंस एक मैनिपुलेटिव रिलेशनशिप के बारे में. नाउ माई फेलो मैनिपुलेशन के अगेंस्ट खड़े होने वाले दोस्तों, वेदर इट इज अबाउट सेटिंग बाउंड्रीज इन योर रिलेशनशिप और सेइंग नो टू मैनिपुलेशन, या अपनी सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के बारे में हो, जस्ट रियलाइज दीज साइंस एंड स्टैंड अप अगेंस्ट इट दोस्तों.
And I am here going to give you a cheat sheet on how to do it. So बने रहिए यहाँ पे for the tips how to overcome a manipulative relationship and how to face it and handle it and speak up to it. Number 1 tip is spot and identify the manipulator. ये मैनिपुलेटर को आप आइडेंटिफाई करिए जो आपकी लाइफ में, स्पॉट कीजिए और पिन पॉइंट कीजिए कि हाँ ये पर्सन मेरे लिए ठीक नहीं है. और इसको करने के लिए हो सकता है आपको उनके अंदर तक जाना पड़े. ये जो माइंड गेम्स होते हैं या पावर प्ले होता है या ये टैक्टिक्स होती हैं, आपको गिल्ट ट्रिप वगैरह सारी सिचुएशंस को एनालाइज करना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा. देन यू विल कम टू द पर्सन एंड स्पॉट द पर्सन हु इज मैनिपुलेटिंग यू टुडे इटसेल्फ. टिप नंबर 2, सेट बाउंड्रीज. आई नो जितनी आसानी से मैंने कह दिया ना, ये उतना आसान नहीं होता है. Because to maintain boundaries, you have to respect yourself first. Identify that person and set boundaries with them so that वो आपकी personal space, personal emotions में invade ना कर पाए और आपकी life को ना ऐसे हिलाए ना. Tip number 3, be assertive. Be assertive in your communication. स्पीक अप फॉर योर सेल्फ. अपने लिए बोलिए, लेकिन इन लोगों को ऑफेंड मत कीजिए. बिकॉज कुछ भी कहो, ये आपकी लाइफ का हिस्सा है, आपकी लाइफ का पार्ट है. कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो आपकी लाइफ में उनका है ही, जिसके लिए वो रिस्पेक्ट भी डिजर्व करते हैं. हाँ, आपने बाउंड्रीज नहीं सेट करी, आपने अपना ध्यान नहीं रखा, इसीलिए आप मैनिपुलेट हो रहे हो. सो टिप नंबर 3 सेज बी असर्टिव. Without offending them, speak up to yourself, speak your words, speak your feelings. You can only talk about your feelings. मुझे ऐसा खराब लगता है. Not because you do it, but I feel bad. So speak up for yourself. Tip number 4, seek external support. अगर ये situation out of hands जा रही है, आपके relative या partner बहुत creepy हो रहे हैं, बहुत clingy हो रहे हैं, then seek external support. Seek help, seek out whenever possible. थेरेपिस्ट से मिले, अपने फैमिली सपोर्ट लीजिए, आप कहीं से भी लीजिए, बट सीक हेल्प. अकेले मत जूझिएगा इससे, बिकॉज ये आपके सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस की ना धज्जियां उड़ा के रख देगा. मान जाइए, आप अपने पैरों पे दोबारा नहीं खड़े हो पाएंगे. सीक हेल्प whenever it is possible for you to get it. सो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करा है और आपको एक जर्नी पे लेके गई हूँ, जर्नी टू द मैनिपुलेटिवली, राइट. ऐसी और जर्नीज के साथ हम यहाँ आते रहेंगे. आपको किसी भी जर्नी पे जाना है हमारे साथ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर वो टॉपिक डालिएगा. वी आर गोइंग टू गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल. सो इफ़ यू लाइक दिस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और इसको और लोगों तक पहुँचाइए जो मैनिपुलेट हो रहे हैं या कर रहे हैं. लेट्स स्टैंड अप अगेंस्ट इट. फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे. तब तक साइनिंग ऑफ, डॉक्टर गरिमा गुप्ता. बाय.